हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस पूरे टॉपिक को आज हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं, इस पूरी बात को समझेंगे किस तरीके से रिएक्ट करता है। और ये जो सारे रिएक्शंस हैं, प्लीज़ ये रिएक्शंस आपको पॉइंट्स पर होनी चाहिए, आपको सारे रिएक्शंस याद होनी चाहिए। कुछ भी करो, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बोल दिया जाए एग्ज़ाम के अंदर रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर को एक्सप्लेन करो, तो विदाउट रिएक्शन आप इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो आपको रिएक्शन तो याद होनी ही पड़ेगी, तो आपको प्लीज़ रिएक्शन देखनी पड़ेगी। इसलिए इतने अच्छे नोट्स बनाएंगे जिससे आपको रिएक्शन याद करने में, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसकी जनरल रिएक्शन को समझते हैं कि हमारे पास एक मेटल है, वो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये मेटल बना देगा मेटल ऑक्साइड। तो ये दो हमारे पास रिएक्टेंट थे और इसने ये प्रोडक्ट बनाया मेटल ऑक्साइड, और इस मेटल ऑक्साइड के साथ साथ ये बनाता है एक हाइड्रोजन गैस। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर बनेंगी। क्योंकि ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करा था और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन इसने बनाया, तो ये मेटल ऑक्साइड जो बना वो अभी भी वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ज़रा सोच के देखो, अगर हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग मेटल लेंगे और उस मेटल को वाटर के अंदर डाल देंगे, तो उसी वाटर के अंदर मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। हम लोगों को पता चल जाएगा हाइड्रोजन निकल रही है, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड है वो तो अभी भी वाटर में है। तो वो मेटल ऑक्साइड फिर इसी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फर्दर रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, वो होगा हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये है पूरी की पूरी हमारे पास जनरल रिएक्शन जिसे हम लोगों को समझना था, ये हम लोगों ने समझी। अब इसी जनरल रिएक्शन के बेस पे हम लोग सारी की सारी रिएक्शंस जो हमारे पास होंगी मेटल की वाटर के साथ, वो इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो कि हम लोग देखेंगे, सबसे पहली जो हमारे पास है, हम लोग देखेंगे इधर कोल्ड वाटर के अंदर। तो वाटर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर और एक स्टीम के साथ। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले क्या होगा। तो इसके अंदर हमारे पास आएगा सोडियम आया। देखो, मैं बैलेंसिंग इधर नहीं बता रहा कि रिएक्शन कैसे बैलेंस्ड हो रही है, हम लोग सीधे रिएक्शन लिखेंगे, बस आपको बैलेंसिंग देखनी है। तो आपको पिछले जो चैप्टर था हमारे चैप्टर 1, उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सोडियम आया, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। देखो, हम लोगों ने इधर सोडियम ऑक्साइड नहीं लिखा क्योंकि सोडियम ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन यही सोडियम ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा अल्टीमेटली। तो हमारी जो रिएक्शन है जनरली वो यही है कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करा और सीधे हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला वो मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है, हाइड्रोजन कहाँ से आई? तो ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर होती है, और क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है, ये जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ इतनी वायलेंटली रिएक्ट करता है कि इतनी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी बनाता है। तो हीट एनर्जी भी बनाता है, हीट एनर्जी। ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रहेगी और रिएक्शन के दौरान और बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, तो ये रिलीज़ होना स्टार्ट कर देगी। तो रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है, सोडियम वाटर के साथ इतनी वायलेंटली रिएक्ट करता है कि ये हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही एक और हमारे पास मेटल है, वो मेटल है हमारे पास पोटेशियम। ये जो पोटेशियम है, इसकी रिएक्टिविटी वाटर को लेकर बहुत ज़्यादा हाई होती है और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट है वो बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा और हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनाता है कि इस हीट एनर्जी की वजह से ये जो हाइड्रोजन होती है वो फायर कैच कर सकती है। मतलब हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन को जब हीट की यानी एनर्जी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये फायर को कैच कर लेती है इजीली।
तो अगर फायर को कैच करने से बचाना है तो हीट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो इतनी ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये वायलेंट है, मतलब एक खतरनाक रिएक्शन, एक डेंजरस रिएक्शन है ये। तो हम लोग लिख लेते हैं एक वायलेंट रिएक्शन होती है, वायलेंट रिएक्शन। अब ये वायलेंट रिएक्शन क्या क्यों होती है ये भी हम लोग जानते हैं। ये वायलेंट रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कैच फायर, हाइड्रोजन कैचेस फायर, हाइड्रोजन फायर कैच कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, इस वजह से। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया है, इसके बारे में भी आपको चैप्टर 1 के अंदर ही पता चलेगा। वो एक बेसिक चैप्टर था जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी केमिस्ट्री की। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है, बाहर रिलीज हो रही है, इस वजह से। तो सेकंड रिएक्शन जो हमें मिलेंगी इसके अंदर वो ये है कि हमारे पास अब जो सेकंड रिएक्शन है वो इसी को लेकर है। हम लोग कोल्ड वाटर के साथ ही एक तरह से कर रहे हैं रिएक्शन। हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम हम लोगों ने लिया, इस कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया। देखो ये भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, अभी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। कैल्शियम वाटर के साथ आया, लेकिन ये इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता। ये 2 पॉइंट जो थे वो सिर्फ इस रिएक्शन के लिए थे, इन दोनों रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा निकालते हैं, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन होगी ये एक्सोथर्मिक नहीं होगी क्योंकि ये हीट बाहर रिलीज ही नहीं करता। तो ये कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, CaOH होल ट्वाइस बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा, दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसके अंदर हीट एनर्जी नहीं बनती, जिस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक नहीं बोल सकते। लेकिन इस रिएक्शन की एक खास बात यह है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन लेस वायलेंट है। पहली बात तो ये ज़्यादा वायलेंट थी, लेस वायलेंट रिएक्शन है, लेस वायलेंट रिएक्शन। अब ये लेस वायलेंट रिएक्शन क्यों है इसका भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो फायर को कैच नहीं करती। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर, क्योंकि हाइड्रोजन फायर को कैच नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर हीट ही नहीं बन रही इतनी जो फायर को कैच कर सके। तो इसलिए ये लेस वायलेंट रिएक्शन है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस रिएक्शन को लेकर है वो ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सरफेस के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये आके स्टिक हो जाते हैं, एक बबल की फॉर्म में जाके इसके ऊपर चिपक जाते हैं, इसकी सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से, मतलब डेंसिटी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वाटर से भी कम हो जाती है, मतलब 1 से इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, 1 से कम हो जाती है। अब 1 से कम डेंसिटी हो गई तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर पे फ्लोट करता है। अब ये फ्लोट क्यों करता है हम लोग को ये भी पता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसका रीज़न भी। ये फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे जाके ये बबल्स चिपक जाते हैं, इस वजह से ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे पास कोल्ड वाटर को लेकर रिएक्शंस थी। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास मेटल है, हमारे पास मैग्नीशियम हो गया। ये मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों चीज़ बना देता है। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन और 2 है तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गए। तो 2 से रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई। तो इधर ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। यहाँ जो वाटर है ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर
तो ये हॉट वाटर हो गया हमारे पास। अगला जो हमारे पास है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास मेटल होते हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते और ना तो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो स्टीम के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले हमारे पास कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम आया और एल्यूमिनियम स्टीम के साथ, जो कि स्टीम की फॉर्म में हमारे पास वाटर, इस स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। तो Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये बनाएगा। और एक और हमारे पास ऐसे ही मेटल होता है, वो है आयरन। आयरन आया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये बना देगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो ये सॉरी Fe2O3 नहीं, Fe3O4 बनाएगा। सॉरी ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो Fe3O4। तो Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देगा। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा और एक तरह से याद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बिना आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे, ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने इसे देखा, एक कोल्ड वाटर में, एक हॉट वाटर में और एक स्टीम के अंदर। वाटर की 3 फॉर्म देख ली और तीनों के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी देख ली किस तरीके से होगी। जनरल रिएक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं सब, लेकिन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखिए कि ये वायलेंट रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ये लेस वायलेंट होगी, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। यही कंडीशन इस हॉट वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम कर रहा है, इसके अंदर भी यही होता है कि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर के अंदर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ हमारे पास कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे हमारे पास हो गया लेड Pb, हमारे पास हो गया कॉपर Cu, सिल्वर अर्जेंटम और गोल्ड। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर की कोई भी फॉर्म हो वाटर के साथ रिएक्टिविटी करते ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों मेटल याद रखने हैं आपको, ये वाटर के साथ रिएक्शन सो ही नहीं करते। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा कि मेटल्स की वाटर के साथ कैसे रिएक्टिविटी होती है और हम लोगों ने इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने सारे देख लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।